आज दो आईपीओ का बिडिंग ओपन हुआ है, जिसमें कि एक मेन बोर्ड आईपीओ है एंड एक एसएमई आईपीओ है। जो मेन बोर्ड आईपीओ है उसका नाम है डेल्टा वाटर एंड इंफ्रा सॉल्यूशन एंड जो एसएमई आईपीओ है उसका नाम है रेक्सप्रो इंटरप्राइजेस। एंड ये दोनों ही आईपीओ के जीएमपी परसेंटेज में हम लोगों को एक अच्छा इंक्रीमेंट देखने को मिला है। तो इस वीडियो में हम लोग दोनों आईपीओ को कंपेयर करके देखेंगे कि कौन सा आईपीओ लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा होगा एंड कौन सा आईपीओ शॉर्ट टर्म में ज़्यादा अच्छा लिस्टिंग गेन दे सकता है। इसके अलावा दोनों ही आईपीओ का फाइनेंशियल रिपोर्ट को हम लोग साइड बाय साइड रख के कंपेयर करेंगे, ताकि ये दोनों आईपीओ के बारे में और अच्छे से जानकारी पता चले। तो ओवरऑल अगर आप कंफ्यूज हैं कि ये दोनों आईपीओ में से कौन से आईपीओ में आपको अप्लाई करना चाहिए, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल होने वाला है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। एंड अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब वीडियो कंटिन्यू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम लोग दोनों ही आईपीओ का जो बेसिक डिटेल है वो देख लेते हैं। दोनों ही आईपीओ का जो बिडिंग ओपनिंग का डेट है वो 22 जनवरी है एंड 24 जनवरी तक ये दोनों ही आईपीओ का बिडिंग ओपन रहेगा। अब अगर बात करें मेन बोर्ड आईपीओ के टोटल इशू साइज के बारे में, तो इसका टोटल इशू साइज 220.50 करोड़ का है, जिसमें कि कोई भी ऑफर फॉर सेल नहीं है, सारा का सारा फ्रेश इशू है। एंड अगर हम लोग रेक्सप्रो इंटरप्राइजेस के बारे में बात करें तो इसका टोटल इशू साइज 53.65 करोड़ का है, जिसमें कि ऑफर फॉर सेल एंड फ्रेश इशू दोनों ही है। ऑफर फॉर सेल का जो क्वांटिटी है वो 6.53 करोड़ का है एंड जो बाकी रिमेनिंग 47.13 करोड़ बचा ये फ्रेश इशू है। अब अगर डेल्टा वाटर एंड इंफ्रा सॉल्यूशन के प्राइस रेंज के बारे में बात करें तो इसका अपर कट ऑफ 294 रुपीज़ का है एंड इसके एक लॉट में आपको 50 शेयर मिलेगा। डेट्स मीन ये आईपीओ में बिडिंग करने के लिए आपका जो कैपिटल रिक्वायरमेंट होने वाला है ये 14,700 रुपीज़ का होगा। एंड अगर हम लोग रेक्सप्रो इंटरप्राइजेस के प्राइस रेंज के बारे में बात करें तो इसका जो अपर कट ऑफ रखा गया ये फिक्स प्राइस है 145 रुपीज़ पर शेयर का एंड इसके एक लॉट में आपको 1000 शेयर मिलेगा। तो ये आईपीओ में अगर आपको बिडिंग करना है तो उसके लिए आपको 1,45,000 रुपीज़ चाहिए। किसी भी मेन बोर्ड आईपीओ का जो मैक्सिमम लॉट साइज होता है, एक लॉट का जो मैक्सिमम प्राइस होता है ये 15,000 रुपीज़ का होता है एंड जो एसएमई आईपीओ का एक लॉट का जो मैक्सिमम प्राइस हो सकता है ये 1,50,000 का हो सकता है। तो दोनों ही आईपीओ लगभग अपना जो मैक्सिमम लॉट साइज का प्राइस है उसके आसपास का ही अपना लॉट साइज रखा हुआ है। इन दोनों ही आईपीओ का जो फेस वैल्यू है वो 10 रुपीज़ पर शेयर का रखा गया है। बट आपको डेल्टा वाटर इंफ्रा सॉल्यूशन में रिटेल इन्वेस्टर लोगों के लिए जो रिजर्व शेयर है उसका परसेंटेज 35% देखने को मिलेगा। बट रेक्सप्रो इंटरप्राइजेस में ये परसेंटेज 50% है। ये तो हो गया दोनों ही आईपीओ का बेसिक डिटेल। अब हम लोग दोनों आईपीओ का जो फाइनेंशियल रिपोर्ट है वो देख लेते हैं। पहले अगर हम लोग रेक्सप्रो इंटरप्राइजेस का फाइनेंशियल रिपोर्ट के बारे में बात करें तो 2022 से लेकर 2024 तक लगातार इसके रेवेन्यू में हम लोगों को इंक्रीमेंट देखने को मिला है। एंड जैसा ये फाइनेंशियल ईयर 2025 के फर्स्ट हाफ में रेवेन्यू जनरेट किया है और अगर ये पूरा साल ऐसा ही अपना ग्रोथ दिखाया तो ये साल का जो इसका रेवेन्यू आने वाला है वो आपको ऑलमोस्ट 100 करोड़ के आसपास का देखने को मिल जाएगा। वहीं बात करें ये कंपनी के नेट इनकम के बारे में तो यहाँ पे हम लोगों को 2022 से लेकर 2023 के बीच में उतना बड़ा इंक्रीमेंट देखने को नहीं मिला था, बट 2023 से लेकर 2024 के बीच में इसके नेट इनकम में हम लोगों को एक बड़ा इंक्रीमेंट देखने को मिला है। यहाँ पे इस कंपनी का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन है उसमें एक बड़ा इंक्रीमेंट हुआ है। वहीं फाइनेंशियल ईयर 2025 के फर्स्ट हाफ में ये कंपनी ऑलरेडी 3.86 करोड़ का नेट इनकम जनरेट कर चुकी है एंड अगर पूरा साल ये कंपनी ऐसा ही ग्रो की तो ये साल का जो इसका नेट इनकम आने वाला है वो 8 करोड़ से भी ऊपर का हो सकता है। ओवरऑल रेक्सप्रो इंटरप्राइजेस के रेवेन्यू एंड नेट इनकम में हम लोगों को ईयरली बेसिस पे लगातार एक अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। वहीं अब अगर डेल्टा वाटर एंड इंफ्रा सॉल्यूशन का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखें तो यहाँ पे भी हम लोगों को फाइनेंशियल ईयर 2022 से लेकर 2024 तक लगातार एक अच्छा इंक्रीमेंट देखने को मिला था। लगातार इस कंपनी का रेवेन्यू इंक्रीज कर रहा था। बट फाइनेंशियल ईयर 2025 के फर्स्ट हाफ में ये कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको ऑलमोस्ट 98 करोड़ का देखने को मिल रहा है और अगर पूरा साल ये कंपनी ऐसा ही ग्रो की तो फाइनेंशियल ईयर 2025 का इसका जो रेवेन्यू होने वाला है वो आपको 200 करोड़ के आसपास का देखने को मिलेगा, जो कि पिछले साल के मुकाबले थोड़ा सा कम है। वहीं अब अगर बात करें ये कंपनी के नेट इनकम के बारे में तो इसमें भी हम लोगों को फाइनेंशियल ईयर 2022 से लेकर फाइनेंशियल ईयर 2024 तक एक अच्छा इंक्रीमेंट देखने को मिला था।
बट फाइनेंशियल ईयर 2025 के फर्स्ट हाफ में ये कंपनी अभी 24.21 करोड़ का नेट इनकम जनरेट की है। और अगर पूरा साल ये कंपनी ऐसा ही ग्रो की तो ये साल का जो इसका नेट इनकम आने वाला है वो आपको 50 करोड़ के आसपास का देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल डेल्टा वाटर एंड इंफ्रा सोल्यूशन का रेवेन्यू एंड नेट इनकम 2022 से लेकर 2024 तक लगातार इंक्रीज कर रहा था। बट चांसेस है कि फाइनेंशियल ईयर 2025 का जब कंप्लीट डाटा है तो उसमें इस कंपनी के रेवेन्यू एंड नेट इनकम में आपको थोड़ा बहुत गिरावट देखने को मिल सकता है। इसके अलावा इस कंपनी का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन है इसमें भी हम लोगों को ईयरली बेसिस पे लगातार एक गिरावट देखने को मिल रहा है, जो कि लॉन्ग टर्म के लिए ये कंपनी के लिए उतना अच्छा नहीं है। ये सब को देखते हुए अगर दोनों को कंपेयर करें तो यहाँ पे रेक्सप्रो इंटरप्राइजेस लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टिंग करने के लिए एक ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है एज कम्पेयर टू डेल्टा वाटर एंड इंफ्रा सोल्यूशन। दोनों ही आईपीओ के फाइनेंशियल रिपोर्ट के बाद अब हम लोग दोनों ही आईपीओ के जेएमपी के बारे में बात कर लेते हैं। पहले हम लोग रेक्सप्रो इंटरप्राइजेस के अगर जेएमपी के बारे में बात करें तो स्टार्टिंग से इसका जेएमपी 0 रुपीज़ का था, बट बिडिंग स्टार्ट होने से पहले मतलब कि कल सडनली इसके जेएमपी में हम लोगों को एक बड़ा इंक्रीमेंट देखने को मिलता है एंड अभी का इसका जो जेएमपी है ये 48 रुपीज़ का है। एंड अगर जेएमपी परसेंटेज के बारे में बात करें तो वो 33% से भी ज़्यादा पहुंच चुका है। एंड अगर हम लोग डेल्टा वाटर एंड इंफ्रा सोल्यूशन के जेएमपी के बारे में बात करें तो स्टार्टिंग से ही इसके जेएमपी में हम लोगों को थोड़ा बहुत मोमेंटम देखने को मिला एंड लगातार इसके जेएमपी परसेंटेज में हम लोगों को एक इंक्रीमेंट भी देखने को मिला है। अभी का जो इसका करंट जेएमपी है ये 165 रुपीज़ का है एंड अगर जेएमपी परसेंटेज के बारे में बात करें तो ये 56% से भी ज़्यादा का है। और उम्मीद है कि बिडिंग क्लोज होने से पहले दोनों ही आईपीओ के जेएमपी में आपको थोड़ा बहुत और इंक्रीमेंट देखने को मिल सकता है। ये दोनों आईपीओ के जेएमपी में लगातार कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट हो रहा है, तो चांसेस है कि दोनों ही आईपीओ में आपको थोड़ा बहुत लिस्टिंग गेन देखने को मिल जाए। परसेंटेज वाइज आपको ज़्यादा लिस्टिंग डेल्टा वाटर एंड इंफ्रा सोल्यूशन में देखने को मिलेगा, बट अगर कैपिटल के हिसाब से देखें तो आपको ज़्यादा लिस्टिंग गेन रेक्सप्रो इंटरप्राइजेस में देखने को मिलेगा। क्योंकि अगर रेक्सप्रो इंटरप्राइजेस में 10% का भी लिस्टिंग गेन होता है तो वो आपका 14,500 रुपीज़ के आसपास का हो जाएगा। बट अगर आपको डेल्टा वाटर एंड सोल्यूशन का अलॉटमेंट मिलता है और इन केस अगर इस आईपीओ में आपको 100% का भी लिस्टिंग गेन मिले तो वो भी आपको 14,700 रुपीज़ का ही होगा। जाहिर सी बात है दोनों का जो लॉट साइज है वो काफ़ी डिफरेंट है। एक का लॉट साइज 1,45,000 रुपीज़ का है तो दूसरे आईपीओ का लॉट साइज 14,700 रुपीज़ का है। बट लिस्टिंग गेन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि लिस्टिंग वाले दिन तक दोनों ही आईपीओ का जेएमपी परसेंटेज मेंटेन रहे या फिर इसके जेएमपी परसेंटेज में हम लोगों को और थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट देखने को मिले। इन केस अगर दोनों में से किसी भी आईपीओ के जेएमपी परसेंटेज में गिरावट आता है तो उसका इम्पैक्ट आपको ये दोनों ही आईपीओ के लिस्टिंग गेन पे भी देखने को मिल जाएगा। वैसे दोनों ही आईपीओ लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करने के लिए अच्छा दिख रहा है। तो ये था रेक्सप्रो इंटरप्राइजेस एंड डेल्टा वाटर एंड इंफ्रा सोल्यूशन का कंपैरिजन वीडियो। आई होप आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रहा होगा एंड अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें। इसके अलावा ऐसे ही स्टॉक मार्केट एंड आईपीओ के रिलेटेड अपडेटेड वीडियो पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड अगर आपको ये दोनों ही आईपीओ के बारे में और जानकारी चाहिए कि ये कंपनियां क्या काम करती है, इसके अलावा ये दोनों ही कंपनी कौन से वैल्यूएशन एंड मार्जिन पे अपना आईपीओ लेके आ रही है, तो उसके ऊपर चैनल पे ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो अपलोडेड है। मैं यहाँ पे आई बटन पे लिंक भी दे दूंगा, आप चाहें तो उसको भी चेक कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।